मुरादाबाद का आदर्श टीकाकरण केंद्र बना मिसाल। सातों दिन मिल रही टीकाकरण सुविधा। मुरादाबाद के जिला महिला अस्पताल स्थित आदर्श टीकाकरण केंद्र बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का मॉडल बनकर उभर रहा है। सोमवार को जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा मीडिया कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र की उपलब्धियों और संचालित कार्यक्रमों की जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 25 मई 2025 को स्थापित इस मॉडल टीकाकरण केंद्र में अब तक 6,225 बच्चों एवं 4,040 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्र पर सप्ताह के 7 दिन रविवार सहित टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कामकाजी परिवारों को भी काफी सहूलियत मिल रही है। कार्यशाला में बताया गया कि 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी तथा 15 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए निःशुल्क HPV वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं 28 जून से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए अभिभावकों से अपने बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाने की अपील की गई। स्वास्थ्य विभाग ने मीडिया और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि टीकाकरण संबंधी जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे और गर्भवती महिलाएं समय पर टीकाकरण का लाभ उठा सकें। हमने इतना बेहतर यहाँ पर एक इम्यूनाइजेशन सेंटर खोला है, जिसको कि पूरे लखनऊ वाले भी जब आते हैं वो कहते हैं कि प्रदेश का सबसे अच्छा मॉडर्न इम्यूनाइजेशन सेंटर मुरादाबाद में स्थित है। और यहाँ हमारी तरफ से सारे टीकाकरण की जो हमारे यहाँ जो सबसे कॉमन कॉज है सर्वाइकल कैंसर का, वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बर्थ, यानी हम अस्पताल में आके डिलीवरी करने से परहेज करते हैं। एक ये भ्रांति है कि अस्पताल में आएंगे तो डॉक्टर पकड़ के ऑपरेशन कर देगा, इसलिए हम घर पे कराएंगे। बच्चा घर पे कराएंगे, आसपास से दाई को बुलाएंगे, 4-5 बच्चे कर चुकी है वो दाई, वो कर देगी। वो जो हमारी बच्चेदानी के मुंह पे चोट लगती है वो लीडिंग कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर होता है। हम 2 तरीकों से इस सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। पहली चीज, हम एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तरफ फोकस करें कि हम हमेशा से रहा है, क्योंकि मैं WHO में पल्स पोलियो प्रोग्राम में 6.5 साल मैंने इम्यूनाइजेशन पे ही वर्क किया है। तो सरकार की तरफ से सभी बच्चों को एवं गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में लगाए जाते हैं, पहले से हमेशा से लगाए जाते रहे हैं। तो ये जो टीकाकरण है गर्भवती एवं महिलाओं का जो किया जाता है, इसके लिए हम लोग 12 बीमारियों के लिए तो पहले से ही टीकाकरण कर रहे थे, जो जानलेवा बीमारियां होती हैं, जिसमें टेटनस है, डिप्थीरिया है जिसको हम लोग गला घोटू कहते हैं, पोलियो है, काली खांसी। इस तरह माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा पूरे देश में कुल 4 वर्ग बताए जाते हैं। एक महिला, दूसरा किसान, तीसरा युवा और चौथा निर्धन। तो जो मॉडल टीकाकरण केंद्र है वो विशेष रूप से ऐसा वर्ग जो सभी सुविधाओं से वंचित रह जाता है और जिसका टीकाकरण अनिवार्य है, उनके लिए आरंभ किया गया। क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो जो शरीर की रक्षा है वो सबसे सशक्त, सरल और प्रभावी रूप से हो, इसके लिए टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। टीकाकरण हमारे शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में रहता है और ढाल का काम भी करता है। तो जो MIC स्थापित किया गया है, एक तो ये सैटरडे संडे को खुलता है, तो वीकेंड के अंदर यदि कोई वर्किंग प्रोफेशनल है या काम करने वाला व्यक्ति है वो आकर के लगा सकता है। दूसरा, यहाँ जो डिजिटली पंजीकरण होता है और इसके साथ साथ यूविन के ऊपर उसका 100% रिकॉर्ड भी हमारे पास उपलब्ध रहता है। तीसरी बात, बच्चे टीके लगने के बाद रोना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ प्ले एरिया भी बना हुआ है, तो ताकि बच्चे थोड़ी देर खेलेंगे तो आराम से टीका लगवा लेते हैं और शांत होकर के चले भी जाते हैं। उसके साथ में एक गतिविधि होती है जिसे कहते हैं AEFI प्रबंधन। यदि टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव होता है तो यहाँ एक निगरानी कक्ष बनाया गया है, ताकि यदि बच्चे के बुखार हो गया, पीड़ा हो रही है, तो वहाँ पर भी जो डॉक्टर है वो उस चीज़ को संभाल सकें। इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग रूम जिसे कहते हैं या लैक्टेशन रूम कहते हैं, धात्री माताओं के लिए कक्ष जो है ताकि बच्चों को दूध इत्यादि का पान कराया जा सके, वो भी बना हुआ है।
हमारे ये केंद्र 3 हो चुके हैं अभी। पहला जो था वो यहाँ पे बना था 25 मई 2025 को, जिसको 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, जिसमें हमने 6000 से अधिक जो महिलाएं हैं उनको इसका लाभ मिला है, महिलाओं और बच्चों को। 2 केंद्र PHC फकीरपुर और जो टाउन हॉल है वहाँ पे भी बन रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो केंद्र है, आप जब भ्रमण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सुगम, तनावपूर्ण व तनाव मुक्त और इसके साथ साथ आरामदायक वातावरण है, ताकि कोई भी जो महिला है, किशोरी है, गर्भवती है, वो वहाँ पर आराम कर सके। इसके साथ 3 अभियान हमारे और चल रहे हैं। एक, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लक्ष्य रखा है कि 2026 दिसंबर तक हमारा देश MR से मुक्त होना चाहिए। तो इसमें हम सबको सहयोग करना है कि MR का जो टीकाकरण है वो 2 बार लगता है, एक 9 महीने के ऊपर और दूसरी जो इसकी खुराक होती है वो खुराक होती है 16 से 24 माह की आयु के ऊपर। तो 2 खुराक बच्चों को अवश्य लगाई जानी चाहिए। दूसरा, HPV वायरस, जिसके बारे में अभी माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा ने भी आपको बताया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए होता है। बहुत महंगी वैक्सीन होती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा इसे पूरे देश में उपलब्ध करवाया जा रहा है उनके निर्देश के ऊपर। और 14 से 15 वर्ष की आयु के बीच की सभी किशोरियों को इसे लगाना चाहिए और अफवाहों के ऊपर विराम भी लगाना चाहिए। किसी प्रकार की अफवाह जो फैले तो हमारा जो उत्तरदायित्वपूर्ण जो मीडिया है उसको इसकी डोर थामनी चाहिए। चौथी जो चीज़ है, पुनः 28 जून से पोलियो का अभियान शुरू हो रहा है। भारत पहले चेचक से मुक्त हुआ, बाद में पोलियो से मुक्त हुआ और अभी भी 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 2 बूंद खुराक इसलिए पिलाई जा रही है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का जो पोलियो का संक्रमण है वो न हो। इसमें एक एक व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है, आपकी सहभागिता, हमारी सहभागिता, माननीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता और जनता की सहभागिता। इसमें एक शब्द आता है, उसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, सामाजिक प्रतिरक्षा। यदि एक एक व्यक्ति ने ये वायरस लगा लिया, वो वायरस का टीका लगवा लिया है, तो भविष्य में इस वायरस के संक्रमण को फैलने का कोई चांस नहीं रहता। यदि एक भी बच गया और यदि वो व्यक्ति को संक्रमण हो गया तो भविष्य में समाज के अंदर ये वायरस फैल सकता है। इसीलिए इम्यूनाइजेशन जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे भी बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, इसे दवाई भी और कड़ाई भी इस नारे के साथ लगाना चाहिए, अनुशासन के साथ लगाना चाहिए कि जिस समय पे आपको लगाना है वो लगाया जाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ पे RI चार्ट बना हुआ है, रूटीन इम्यूनाइजेशन चार्ट। उस चार्ट के अनुसार हम सभी को टीका लगवाना चाहिए। आज जो सबसे बड़ी भूमिका है वो मीडिया की है। मीडिया प्रेरक भी है, मीडिया जानकारी भी देता है और कई वैध फैमिलीज हैं हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन अवॉइडेबल बिहेवियर जिनमें पाया जाता है। वो कहते हैं कोई अंधविश्वास के कारण या भ्रम के कारण वो लोग टीका नहीं लगवाते। तो ऐसी फैमिलीज को भी मोटिवेट करने की आवश्यकता है ताकि हमारा देश 100% टीकाकरण से युक्त हो और हमारे देश की हर गर्भवती, हर बच्चा, हर महिला और प्रत्येक समाज का व्यक्ति किसी भी प्रकार के संक्रमण से बच सके। इसीलिए आज की जो ये मीडिया ब्रीफिंग है वो रखी गई है और मैं चाहूँगा हमारे सभी मीडिया बंधुओं से, खबर पालिका के सभी सदस्यों से कि वो आए और हमारे साथ MIC को विजिट भी करें। सर, जैसे कि एक बेड पर 2-2 मरीज पाए जाते हैं, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, हर जगह पे हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। आप कहीं पर भी एक जगह 2 नहीं पाएंगे। यदि कहीं अचानक कोई स्थिति उत्पन्न होती है, वो आकस्मिक स्थिति हो सकती है कहीं पे, लेकिन इन जनरल आप जाके देखेंगे तो एक बेड पे एक ही व्यक्ति रहता है। सर, आज सम्मानित किया है आपने कुछ पेरेंट्स? जो व्यक्ति समाज में सकारात्मक संदेश देता है उसे सम्मानित करना और समाज के लिए प्रेरक बनाना ये हमारा दायित्व है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बार बार कहते हैं कि जिस व्यक्ति को लाभ मिला है, जो स्टेक होल्डर है, जो लाभार्थी है, यदि उसको हम एग्जाम्पल के रूप में बनाएंगे, उसको सम्मानित करेंगे तो वो व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति सीखता है, जिसे हम पीयर लर्निंग कहते हैं। कि हम बताते रहते हैं तो हो सकता है वो सीखे नहीं सीखे, लेकिन जब उसके पड़ोसी को लाभ होता है तो उसे लगता है कि नहीं, मुझे भी ये काम करना चाहिए। इसी क्रम में बहुत से अभिभावकों को, बच्चों को हमने सम्मानित किया। सर, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन और दूसरा बच्चों के लिए वैक्सीनेशन